स्वामी जी, क्योंकि स्टडी ये कहती है कि प्रकृति में इतना ज़्यादा प्रदूषण घुल गया है कि आज की तारीख में लोग पानी तो पी रहे हैं लेकिन पोषण नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल रहे। इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलते हैं तो 70% लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण, गर्मी और अल्ट्रावायलेट किरणें मिलकर शरीर का पानी का लेवल भी घटाती हैं, स्किन की नमी जा रही है। और बड़ी हैरानी हुई मुझे ये पढ़कर कि जो स्किन की टाइटनेस है वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि पानी का सही संतुलन शरीर में बन नहीं पा रहा है और स्किन की चमक भी जा रही है। मुझे नहीं पता था स्वामी जी ये आपस में इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो खाने पीने की क्या क्या आवश्यकताएं हैं जो शरीर के पोषण को पूरा करें, योग के साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाएं। एकदम आपने ठीक कहा, ये सब इंटरकनेक्टिंग है, सबकी पूरा अस्तित्व, एकत्व सह अस्तित्व सामंजस्य। द फिलॉसफी ऑफ वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, आगे झुकना शशकासन, पीछे झुकना सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ऐसे। फिर ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है हमारे शरीर में। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, 72 को 72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स, और एक एक क्षण में घटित होने वाली शरीर में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गतिविधियां, उन सब का एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है, एक कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है। और ऐसे ही प्रकृति के सारे घटकों का, पिंड का, ब्रह्मांड से और ब्रह्मांड के सारे घटकों के साथ, जल जंगल जमीन के साथ, जल जंगल जमीन, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये जो सारा कोएग्जिस्टेंस है और इनमें आपस में जो हार्मनी है, एक एक शरीर का सेल अपने आप में स्वतंत्र होते हुए भी, इंडिपेंडेंट होते हुए भी, उसकी एक इंडिपेंडेंट वर्किंग होते हुए भी, एक दूसरे के साथ उसका जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, उसको रोज कहता हूँ ब्रेन के 86 ब्रेन न्यूरॉन्स में एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में घटित होने वाले 100 ट्रिलियन से अधिक कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सेल्फ सिग्नलिंग, और उनका फिर 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, और बिना किसी विरोध के हर एक सेल का एक अलग कार्य है, अलग उसकी कैपेसिटी है, अलग उसकी वृत्ति है, आजीविका है, उसका अलग प्रकार का सामर्थ्य है। लीवर की सेल का अलग, किडनी की सेल का अलग, पेनक्रियाज की सेल का अलग, लंग, हार्ट, ब्रेन, आँख, कान, स्किन, हड्डी, सब आपस में, लेकिन एक दूसरे के साथ इतने इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ इतनी हार्मनी, इतना सामंजस्य, उसमें कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इतना जबरदस्त है कि वहां कहीं पर भी विरोध नहीं है, विरोधाभास नहीं है, बस सब सामंजस्य में चले जा रहे हैं। प्रकृति परमेश्वर का एक बहुत गहरा विधान है, और इस प्रकृति परमेश्वर के विधान का जो आदर करेंगे वो सुख पाएंगे, और जो गो, गंगा, गायत्री, संस्कृति, प्रकृति, इसका अनादर करेंगे वो दुख पाएंगे। अच्छा, जो गो, गंगा, गायत्री का, प्रकृति का, संस्कृति का, संस्कारों का, शाकाहार का, सदाचार का, योग का, आयुर्वेद का, सनातन और सनातन के भारत और भारतीयता के जो शाश्वत सत्य, उनका जो विरोध करते हैं ना, दो पक्ष में तो कहता हूँ, एक है अपने सनातन का बोध, और जो कर रहे हैं सनातन का विरोध, उसका शत्रु बोध भी होना जरूरी है, नहीं तो हम कई बार ऐसे ही गफलत में फंस जाते हैं। तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन सहजता के साथ ऐसे ही करते रहे, पूरी तत्परता के साथ। और जो भी प्रकृति परमेश्वर का सहज विधान है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अपने आप हमें पता लग जाता है हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। इस का सहज बोध, इसका सहज ज्ञान, इसकी सहज अनुभूति और प्रतीति सब जीवों को है। अब बताओ,
ये जितने भी चींटी से लेकर के हाथी तक, गाय भैंस भेड़ बकरियों से लेकर के मछलियाँ और पंछी जो हजारों लाखों किलोमीटर की भी यात्रा कर लेते हैं, कौन वहाँ कौन सा वो लगा हुआ सैटेलाइट और वो जगह ढूंढ के ले जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो कारों आदि में लगा रहता है ना, एक दूसरी जगह जाने के लिए क्या कहते हैं, ट्रॉली, जीपीएस। अच्छा कोई जीपीएस। जीपीएस नहीं लगा रखा, सब पेड़ पौधे अपने उसमें, सब पंछी मछलियाँ, विदेशों से भी पंछी आ जाते हैं और बहुत सी मछलियाँ तो हजारों कुछ तो लाखों किलोमीटर की यात्रा कर लेते बिना जीपीएस के। तो प्रकृति परमेश्वर के विधान का जो पालन करते हैं ना वो सुखी है। सारी समस्याएं इंसान को हो रखी है, क्यों? उसने प्रकृति परमेश्वर के विधान का अतिक्रमण किया। तो आज हम ये संदेश दे रहे हैं कि भैया प्रकृति और परमेश्वर का जो विधान है, संविधान है जी, सनातन संविधान, और देश का जो राजनीतिक संवैधानिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है।